नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे लंबे समुद्री सेतु की सौगात दी है। पीएम मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया है। इस पुल का नाम अटल सेतु रखा गया है। ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये पुल दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इससे नवी मुंबई और मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाएगी। 2 घंटे की दूरी महज 20 मिनट में तय हो जाएगी। ये खासियत इस अटल सेतु की है। भारत ने देश का सबसे लंबा समुद्री सेतु तो तैयार किया है, लेकिन इसी के साथ कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के जो आईटी सेल के सदस्य हैं, वो दरअसल सोशल मीडिया पर इस अटल सेतु के टोल टैक्स को लेकर लगातार प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अटल सेतु के लिए टोल बहुत ज्यादा है? भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल को बदनाम करने वाले इस कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडे का भंडाफोड़ जाहिर तौर पर मैं अपनी इस वीडियो में करूंगी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अटल सेतु के टोल टैक्स को लेकर दुष्प्रचार फैला रही है और इस पुल की खासियत क्या है, किस तरीके से ये सबसे लंबा जो समुद्री पुल है वो दरअसल तमाम अन्य पुलों से अलग है, क्या खासियत इस पुल की है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी उनके सपोर्टर्स के इस प्रोपेगेंडे की जो लगातार अटल सेतु के टोल टैक्स को लेकर फैलाया जा रहा है। श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि सेतु जो आप देख रहे हैं, जो आपने देखा है, लेकिन टोल रेट जो है वो आपको कोई नहीं दिखाएगा कि आखिर इसका टोल टैक्स क्या है। वहीं कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि एक आम आदमी हर चीज में टैक्स देता है जिससे कि सरकार उसकी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराए, मगर उसके बाद भी उससे इस तरह से टोल वसूला जाएगा। इस तरीके से अमृतकाल में आपका स्वागत है, इस तरीके से भी हमला जो है वो सरकार पर बोला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात हम अटल सेतु के टोल टैक्स की ही कर लेते हैं। दरअसल अटल सेतु का जो टोल टैक्स है एक कार का, एक तरफ का अगर बात की जाए तो वो 250 रुपये है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो महाराष्ट्र में बांद्रा वर्लिंग सी लिंक है वो दरअसल 5.6 किलोमीटर लंबा पुल है और 4 जनवरी 2024 तक उसका एक तरफ का जो टोल टैक्स है वो 80 रुपये था। बांद्रा वर्ली सीलिंग के माध्यम से ड्राइविंग के प्रति किलोमीटर अगर लागत देखी जाए तो 14.28 रुपये आती है। यानी 1 किलोमीटर का अगर टोल टैक्स जो है वर्ली लिंक का लगाया जाए तो वो 14.28 रुपये आता है। दूसरी तरफ बात अगर अटल सेतु की जाए तो ये अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है, यानी वर्ली सीलिंग से 2 गुना से भी ज्यादा, और एक तरफ का किराया उसका 250 रुपये है, जो घटकर 11.46 रुपये प्रति किलोमीटर हो जाता है। यानी अगर बात करें वर्ली सीलिंग की तो उसका 1 किलोमीटर का अगर टोल टैक्स देखा जाए तो वो लगभग 14 रुपये है। लेकिन वहीं अगर अटल सेतु की बात की जाए 21 किलोमीटर लंबा ये पुल और जिसका 1 किलोमीटर का टोल टैक्स देखा जाए तो 11.46 रुपये है। यानी अटल सेतु का जो टोल टैक्स है वो कम है वर्ली सीलिंग से। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये दुष्प्रचार फैला रही है कि इतना ज्यादा जो टोल टैक्स है वो अटल सेतु पर लगाया गया है। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ये भूल रहे हैं कि दरअसल ये अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है, जबकि जो बांद्रा वर्ली सीलिंग है वो महज 5.6 किलोमीटर लंबा है। तो किस तरीके से ये दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है? तो जाहिर तौर पर जो जानकारी मैंने आपको टोल टैक्स की दी है, अटल सेतु के टोल टैक्स की, वो ये बताने के लिए दी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी दरअसल प्रोपेगेंडा चला रही है जनता को भटकाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए, ये कहकर कि अटल सेतु पर टोल टैक्स ज्यादा है, लेकिन
कांग्रेस पार्टी ये नहीं बता रही है कि आखिर अटल सेतु कितने किलोमीटर लंबा है, किस तरीके से उस जो पुल का निर्माण किया है वो जापान की कंपनी और वहां के बैंक से ऋण लेकर किया गया है और जाहिर तौर पर भारत सरकार को वो ऋण भी चुकाना है। इसके अलावा बात अगर की जाए महाराष्ट्र में ही जो पहले से जो कहीं ना कहीं पुल है वर्ली सीलिंग की जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उसका किराया आपको नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरीके से जो झूठ फैलाया जा रहा है जाहिर तौर पर वो झूठ आप तक ना पहुंचे, यही मकसद है इस टोल टैक्स पर इतनी जानकारी देने का, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें चलाई जा रही हैं कि सबसे महंगा जो टोल टैक्स है वो अटल सेतु पर लगाया गया है। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अटल सेतु का निर्माण जो है वो कुल 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया गया है। ये जो पुल है ये 21.8 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन वाला पुल है जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 6.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। तो ये इस पुल की खासियत जो कि मैंने आपको बताई, और जाहिर तौर पर जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप इसी मार्ग के जरिए अपना जो जर्नी है वो तय कर सकते हैं। दरअसल जो मार्ग पहले से मौजूद है वो अभी भी खुला रखा गया है, यानी अगर आपको टोल पर पैसा खर्च नहीं करना है तो जाहिर तौर पर आप मौजूदा मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक बात इस पूरे अटल सेतु के बनने तक की है तो मैं आपको यह बता दूं कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस सेतु का शिलान्यास किया था और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने दरअसल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना या अटल सेतु के लिए जो आधिकारिक विकास सहायता जो ऋण है वो दिया है। जापानी बैंकों ने पुल के निर्माण का वित्तपोषण किया है, यानी पैसा दिया है। जो लोग ये लगातार तर्क दे रहे हैं कि पुल पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, उन्हें जाहिर तौर पर यह समझने की बहुत जरूरत है कि भारत सरकार को जापानी बैंक को जो ऋण लिया है वो वापस करना है और उसके लिए जाहिर तौर पर यह टैक्स जरूरी है। बुनियादी ढांचे के विकास में लागत आती है और इसका भुगतान उन लोगों को करना पड़ता है जो सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटल सेतु पर ही टोल टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा देश के किसी भी राज्य में जाइए, लगातार जो एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जो हाईवे लगातार बन रहे हैं, उन तमाम एक्सप्रेसवे और हाईवे पर टोल टैक्स की सुविधा है। फिर चाहे वो राज्य उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे वो राज्य बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो, तो कहीं ना कहीं वहां की सुविधा के हिसाब से क्या सुविधा वहां के लोगों को दी गई है, कितना खर्च आया है, जाहिर तौर पर उसके हिसाब से ये टोल टैक्स जो है वो तैयार किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से लेकर चूंकि विपक्ष अब इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है, खासतौर पर बात अगर महाराष्ट्र की जाए और बात अगर कहीं ना कहीं विकास की जाए, अगर सड़क निर्माण की जाए, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके का कार्य केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से बतौर मंत्री रहते हुए किया गया है, उसकी भी एक बौखलाहट कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के मन में है। क्योंकि अगर आप जनता के बीच पहुंचते हैं तो जनता जाहिर तौर पर इस बात की तारीफ करती है कि मोदी सरकार में सड़कों का जाल बुना गया है। तो ऐसे में विपक्ष अब वो तमाम दांव पैच कहीं ना कहीं देख रहा है कि किस तरीके से सरकार को 2024 में हराया जाए, उसके लिए तमाम तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। और उसी में से एक है अटल सेतु, जो कि सबसे लंबा समुद्री पुल जिसकी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है महाराष्ट्र के लोगों को। लेकिन इसको लेकर किस तरीके का दुष्प्रचार फैलाया गया, ये मैंने आपको जानकारी दी और ये भी बताया कि किस तरीके से कहीं ना कहीं गलत जानकारी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक ग्रुप कह सकते हैं या विपक्ष के नेताओं के द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन असलियत क्या है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।